हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं तुगलक डायनेस्टी एंड कांगड़ा के बारे में। जो तुगलक डायनेस्टी थी, जो दिल्ली सल्तनत की वन ऑफ द डायनेस्टी में से एक थी, उसके रूलर्स का क्या रिलेशन रहा कांगड़ा के साथ, तो उसके बारे में आज बात करेंगे इस वीडियो में। तो हम सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे बोला जाता है जो तुगलक डायनेस्टी के रूलर थे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, जिनको जौना खान के नाम से भी जाना जाता था, ओरिजिनल नेम था जौना। अब यहाँ पे बोला जाता है कि इस बस टाइम मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, कांगड़ा को इन्वेड किया था। अब देखो, ये सिर्फ बोला जाता है कि जैसे मैंने बोल दिया, आपने बोल दिया, बट यहाँ पे इस इन्वेजन का कोई भी रिटर्न एविडेंस नहीं है। हमें किसी भी हिस्टोरियन के राइटिंग्स में इस एविडेंस, मतलब इस इंसिडेंट का रिटर्न एविडेंस नहीं मिला है, राइट। तो अब ये जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, अब बोला गया कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जब कांगड़ा फोर्ट को और नगरकोट फोर्ट को इन्वेड किया, तो उस टाइम पे जो कांगड़ा के जो रूलर थे, उनका नाम था पृथ्वी चंद। तो ये भी याद रखना कि पृथ्वी चंद के टाइम पे मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, कांगड़ा को इन्वेड किया था। बट अभी तक इसका कोई रिटर्न एविडेंस नहीं मिला है, तो हम ये एश्योर नहीं करते हैं कि हाँ एक्चुअल में ये हुआ था कि नहीं हुआ, राइट। तो अब इसके बाद अगर नेक्स्ट बात की जाए तो यहाँ पे बोला गया कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो नेक्स्ट रूलर बनते हैं वो बनते हैं फिरोज शाह तुगलक। अगर आपको पता होगा, अगर आपने मेडिवल इंडिया पढ़ी होगी, फिरोज शाह तुगलक। अब इनके बारे में, जब फिरोज शाह तुगलक दिल्ली के सुल्तान थे, उस टाइम पे जो कांगड़ा के जो रूलर थे उनका नाम था रूपचंद। कांगड़ा को कौन रूल कर रहा था? रूपचंद। अब यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया है, इन्वेड किया था किसको? कांगड़ा को और नगरकोट फोर्ट को। और इसके इन्वेजन का हमें रिटर्न में एविडेंस भी मिला है। रिटर्न में हमारे पास एविडेंस भी है। किसके अकाउंट्स में? जो हम बात करते हैं तारिकाई फिरोज शाही, तारिक आई फिरोज शाही, जियाउद्दीन बिरानी। बिरानी जो इसके क्या हैं, ऑथर हैं। उन्होंने इसके बारे में मेंशन किया है कि फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, कांगड़ा को इन्वेड किया रहा था जब कांगड़ा के रूलर थे रूपचंद। अब इसके बारे में देखते हैं कि इन्होंने इन्वेड क्यों किया। अब हुआ क्या था, जब रूपचंद ने क्या किया था, यहाँ पे हिल से नीचे उतर गया, प्लेन रीजन में एंटर कर गया और इसने प्लेन रीजन को क्या किया, प्लंडर किया। प्लंडर किया कहाँ तक? अप टू दिल्ली तक, दिल्ली के गेट तक पहुंच गया था। और इसने मतलब जहां यहाँ पे जितने भी छोटे छोटे रूलर्स थे, सबकी वेल्थ को लूटा रूपचंद ने, दिल्ली तक पहुंच गया। अब इसका पता किसको चलता है? फिरोज शाह तुगलक को। अब फिरोज शाह तुगलक ने क्या डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, अब रिवेंज लेंगे किससे? रूपचंद। कि उन्होंने कैसे हिम्मत करी कि मेरे एम्पायर में आके जो है, यहाँ पे जो छोटे छोटे स्मॉल रूलर्स थे, उनको इसने क्या किया, प्लंडर किया और उनकी वेल्थ। बट अब देखो रूपचंद के साथ अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या था, व्हेन ही प्लंडर्ड अप टू दिल्ली। और जब ये दिल्ली तक पहुंच गया, उसके बाद जब ये रिटर्न बैक चला गया, मतलब रिटर्न जा रहा था कहाँ पे? कांगड़ा को। व्हेन ही रिटर्न टू कांगड़ा, तो इसके साथ क्या होता है, अब इसके साथ ऑन द वे, रास्ते में क्या होगा, इसका एनकाउंटर होगा। एनकाउंटर होगा किसके साथ? जो सुल्तान थे कश्मीर के। एनकाउंटर मतलब अब इनका दोनों का फेस ऑफ होगा, जिसमें सुल्तान ऑफ कश्मीर, जिनका नाम था शहाबुद्दीन। अब शहाबुद्दीन क्या करेंगे, इनको बैटल में जो है, वॉर में जो है, वो डिफीट कर देंगे। शहाबुद्दीन ने क्या किया, रूपचंद को डिफीट कर दिया जब वो रास्ते में वापस जा रहे थे।
और जितनी भी वेल्थ इन्होंने कलेक्ट करी थी, जितनी भी ज्वेलरी इन्होंने कलेक्ट करी थी, अब वो सारी कौन लूट लेगा? लूटेड कौन कर लेगा? शहाबुद्दीन कर लेगा। अब शहाबुद्दीन ने जितनी भी वेल्थ रूपचंद ने लूटी, उसको उन्होंने अपने पास ले लिया, अपने पोजेशन में ले लिया। अब जैसे ही रूपचंद क्या पहुंचेगा? कांगड़ा में पहुंचेगा। उसके बाद अब क्या करेंगे? यहाँ से अब फिरोज शाह तुगलक जो है वो क्या कर देंगे? अटैक कर देंगे कांगड़ा पे, नगरकोट फोर्ट, कांगड़ा पे और नगरकोट फोर्ट पे, और जिसको क्या कर लेंगे? फिर नगरकोट फोर्ट को कैप्चर कर लेंगे। अब यहाँ पे बोला भी जाता है कि अकॉर्डिंग टू फरिश्ता के अकाउंट के अकॉर्डिंग, कि जब यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक ने कैप्चर किया किसको? जब फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट फोर्ट को कैप्चर करते हैं, तो उन्होंने उसका नाम चेंज करके, नगरकोट फोर्ट का नाम चेंज करके क्या कर दिया? मोहम्मदाबाद कर दिया। मोहम्मदाबाद किसके नाम पे? मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पे, अपने फादर के नाम पे इस फोर्ट का नाम जो है उन्होंने रख दिया। ठीक है, जो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक थे, फिरोज शाह तुगलक के फादर जो थे। अब यहाँ पे बोला जाता है कि इस नगरकोट फोर्ट में क्या था? जो हिंदू पीपल जो थे वो वर्शिप करते थे किसकी? ठीक है, एक टेम्पल था जिसमें किसकी इमेज थी? नौशबा की। इसकी वर्शिप करते थे। अब ये नौशबा कौन थे? द वाइफ थी अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट, उनकी वाइफ के आइडल की ये क्या करते थे? पूजा करते थे। राइट। अब यार ये तो था कि जब फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? इन्वेड किया किसको? नगरकोट फोर्ट को। अब ये जब कांगड़ा में आए थे, जब इन्होंने नगरकोट फोर्ट को इन्वेड किया, तो अब इन्होंने यहाँ पे विजिट किया था कांगड़ा फोर्ट के, जो एक बहुत ही, अगर मैं बात करूं, जो कांगड़ा रीजन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल है, बहुत ही फेमस टेम्पल है, वन ऑफ द फेमस टेम्पल में से एक है। वैसे तो बहुत है, बगलामुखी हो गया, बट जैसे ज्वालामुखी टेम्पल में वो क्या करेंगे? अब विजिट करते हैं। अब उन्होंने क्या किया? वहां पे ज्वालामुखी टेम्पल में भी विजिट किया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। अब ज्वालामुखी टेम्पल में क्या है? वहां पे क्या थी? एक लाइब्रेरी थी, जो क्या कंटेन करती थी? 1300 वॉल्यूम्स थे किसके? संस्कृत बुक्स के। ठीक है, 1300 वॉल्यूम्स थी, संस्कृत बुक्स थी, दैट मीन्स हिंदूज की बुक्स थी, वहां पे लिटरेचर था। तो अब क्या किया? ये जो वॉल्यूम्स थे संस्कृत में जो लिखे थे, अब इसको जो है, अब वो क्या करेगा? इन वॉल्यूम्स को अपनी पोजेशन में ले लेगा। अब ये जो 1300 वॉल्यूम्स थे संस्कृत में लिखे हुए, अब इनको जो है रिटर्न किया जाएगा और ट्रांसलेट किया जाएगा किसमें? ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी, सॉरी, इनटू पर्शियन लैंग्वेज में इसको अब क्या किया जाएगा? ट्रांसलेट किया जाएगा। अब जो पर्शियन लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करते हैं, वो कौन करेंगे? इजुद्दीन खालिद खानी। इजुद्दीन खालिद खानी ने इन 1300 संस्कृत वॉल्यूम जो थी, हिंदू बुक जो थी, उनको ट्रांसलेट किया इनटू पर्शियन में। अंडर द टाइटल नेम क्या दिया बुक को? टाइटल नेम दिया गया दलील आई फिरोज शाही। दलील आई फिरोज शाही। ठीक है, तो ये भी आप याद रखो। राइट। अब इसके बाद ये जो रूपचंद थे, अब इस रूपचंद की जो है, इस रूपचंद डाइड इन, इनकी डेथ हो जाएगी एडी 1375 में। एंड इनको कौन सक्सीड करते हैं? फिर इनके बेटे सांगराचंद। रूपचंद को सांगराचंद जो है वो सक्सीड करेंगे। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सांगराचंद के टाइम पे जो तुगलक पीरियड के जो रूलर थे,
जो सुल्तान थे नसीर उद दीन, इन्होंने क्या किया था, मतलब जब ये थ्रोन पे वापस गए थे, ठीक है, उसके बाद जब आप मेडिवल इंडिया पढ़ते हो तब उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो नसीरुद्दीन ने यहाँ पे क्या किया था, असाइलम लिया था, ही टुक असाइलम इन नगरकोट फोर्ट, किसके टाइम पे, सांगरा चंद के टाइम पे। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये जब नसीरुद्दीन जब दिल्ली से भाग के आए थे, सबसे पहले ये कहाँ पे जाते हैं, सिरमौर में, फिर सिरमौर से ये कहाँ पे आएंगे, नगरकोट में आएंगे, और फिर वहां पे आके जो है शेल्टर लेंगे और असाइलम लेंगे, ठीक है। और फिर यहीं से क्या होगा, ये यहाँ पे कब तक रहेंगे, 1389 एडी तक यहाँ पे नगरकोट फोर्ट में रहते हैं। फिर ये इनको कहाँ पे बुला लिया जाएगा, दिल्ली में बुला लिया जाएगा, और दिल्ली में फिर ये जो है असेंड कर देंगे थ्रोन इन 1390 में, एडी 1390 में ये क्या बन जाएंगे, सुल्तान बन जाएंगे दिल्ली के, किसके नाम, अंडर द नेम ऑफ मोहम्मद तुगलक। इसको कंफ्यूज मत होना मोहम्मद बिन तुगलक के साथ, ये थे मोहम्मद तुगलक, राइट। तो ये था तुगलक डायनेस्टी और कांगड़ा का रिलेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।